तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले दो गो प्रयोग देखेंगे। पहले क्या देखेंगे जी? दो गो प्रयोग, है ना। तो पहला प्रयोग ये वाला है। देखिए यहां पर दो गो यहां पर एगो सर्किट बना लिए हैं। ध्यान से लिसन टू इधर एंड केयरफुली। दो गो हम यहां पे क्या कर लिए हैं जी? ले लिए हैं परिपथ। एगो परिपथ को पहले ऐसे लिए हैं, देखो यहां पे ऐसे कर दिए हैं। ऐसे करके क्या पे हम रिंग लगा के यहां पर एगो स्विच लगा दिए हैं और ऐसे करके रख दिए हैं यहां पे। अब देखो ना वो, उसके बाद यहां से यहां एगो क्या कर दिए हैं जी? यहां से एगो रड लगा दिए हैं और इसको रख दिए हैं ऐसे, एगो चम्मुक रख दिए हैं। समझा? ये नॉर्थ साइड है और ये क्या है जी? साउथ साइड है। हो बहु इसी प्रकार से एगो और रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है ना। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला इधर रख दिए, एन ए और ए से है। अब यहाँ पर फिर से एगो लगाते हैं, यहाँ पे एगो रड लगा देते हैं और यहाँ पर एगो चुम्मुक लगा देते हैं। अब इस साइड को सिर्फ बदल देंगे। क्या करेंगे जी? साइड को बदल देंगे। इधर नॉर्थ था तो इधर क्या कर देंगे? नॉर्थ। इधर क्या कर देंगे? साउथ। यही एक नाम में प्रयोग है। जब ऐसे करेगी और यहां से स्विच जोड़ के जैसे ही विद्युत धारा प्रवाह करती हो तो यहां से ऐसे करके प्रवाह होगा विद्युत धारा। सर्किट बन जाएगा एगो, है ना। बंद परिपथ बन जाएगा और बंद परिपथ बनेगा, यहां से विद्युत धारा प्रवाह होगा। होगा ना जी? बोलो। तो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है। यहां पर बताओ, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा कोई होगा। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, है ना। होगा ना चुंबकीय क्षेत्र ऐसा? बताओ होगा या नहीं होगा? होगा ना। अब हम लोग यहां पर देखते हैं क्या कि जब चुंबकीय क्षेत्र जब ऐसा हो जाता है ना, तो इसमें जो बल लगेगा ना जी, इसमें जो बल लगता है तो इधर की ओर नीचे की ओर बल लगता है। इसमें एक बल लगता है। कैसा बल लगता है जी? नीचे की ओर बल लगता है। नीचे की ओर बल लगता है। समझा? क्या लग रहा था यहां पर? नीचे की ओर बल। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था ना, तो बल कहां लग रहा था? नीचे की ओर लग रहा था। और जैसे ही एकरा में हम क्या कर रहे थे, जैसे ही एकरा में खाली एक्सिस को चेंज किए हैं, एगो नॉर्थ है, एगो क्या कर दिए हैं? साउथ कर दिए हैं। करेंट हूबहू ऐसे ही फ्लो होगा। करेंट का प्रवाह जो होगा वो ऐसे ही होगा, है ना। अब जैसे यहां पर होगा ना तो ऐसे करके पढ़ेगा, लेकिन अबर इधर माहे फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स किधर लगेगा जी? ऊपर की ओर लगेगा। ऐसा क्यों होता है? देखो अब जो होगा यहाँ पे धारा, देखो धारा का मान वही है। धारा का मान वही है ना। सिर्फ क्या हो गया यहाँ पर जी? जैसे ही देखो यहाँ पर ऐसे रखेगा ना, ऐसे रखेगा तो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर जब ऐसे रखेगा तो मैं फ्लेमिंग के, अगर फ्लेमिंग के नियम लगाएगा तो कौन लगा रहे हैं? लेफ्ट है, लेफ्ट वाला है ना। यहाँ पर लगाएंगे ना तो तुमको देखने को मिलेगा कि धारा जो है ऊपर में जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र ई वाला देखो यहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, और जो बल है वो नीचे की ओर लगेगा। समझा? और जैसे ही करते हैं हल्का सा बदलते हैं, अब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है जी? बदल जाता है।
अब इधर से इधर निकलेगा, इधर से इधर जाएगा, तो अब क्या हो जाता है, फोर्स का मान सीधे ऊपर हो जाता है। यहां पर यही दर्शाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक बार जो है धारा की दिशा में नॉर्थ वाले को रखते हैं, तो उसका बल जो होता है नीचे में लगता है। और जैसे ही क्या होता है जी, नॉर्थ वाला साइड को, उत्तर दिशा को धारा के दिशा के विपरीत कर देते हैं, तब बल जो लगता है किधर लगता है जी, ऊपर लगता है। बस इतना काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर बताओ? नहीं ना। बस यहाँ पे कुछ बातें हैं जो यहाँ पे जानिएगा। यहाँ पे कि जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब क्या होता है जी, कि उस पे बल, बताओ बल किस पे लग रहा था? बल हेकरा पे लग रहा है, एकरा पर, एथिया पर, लोहवा पर, है ना। एकरा में नहीं, लोहवा पर बल लग रहा था, जो रडवा रख लेते ना, ई रडवा पे बल लग रहा है, समझा। वो भागेगा इधर उधर। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगता है जी, बल लगता है। बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर निर्भर करता है। बल की दिशा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा पर भी निर्भर करता है। या तुम ऐसे कर सकते थे, यहां पर सिर्फ तुम ऐसे ही रख ले रहो, है ना, ऐसे ही रखे रहो, खाली धारा के दिशा भी बदल दोगे ना। देखो यहाँ पे कहाँ लग रहा है बल, बल नीचे की ओर लग रहा है, लग रहा है ना, है। यहाँ चुंबके को बदल के हम कर दिए तो अब बल ऊपर लग रहा है। तुम ये भी कर सकता है, यहाँ धारा का मान बदल दो, धारा का मान इधर से कर दोगे ना, धारा का मान इधर से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बल ऊपर की ओर लग जाएगा, समझा। तो याद रखना कि किस पे निर्भर करता है बल का मान, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा पे। ठीक, अब एगो और यहाँ पर चुंबक क्या है जी, बिना चुंबक के, देखो ये चुंबक के कारण क्या हो रहा था, बल जनरेट हो रहा था। और हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे, फ्लेमिंग वाला में पढ़े थे ना, और उसके बाद क्या किसके बारे में पढ़े थे जी, कौन, फैराडे वाला रूल, फैराडे वाला, फैराडे का जीवनी नहीं पढ़ाए थे थोड़ा सा। तो फैराडे का हल्का सा नियम जो है, थोड़ा सा नियम नहीं, उनका जीवन काल जो है थोड़ा पीछे पढ़ाएंगे लास्ट में, है ना, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे में देखो फैराडे क्या कर रहे थे बताओ। फैराडे का काम था कि बेचारे अपना क्या बोलते हैं उसको, एगो लूप बनाए थे यहाँ पे, एगो ऐसे लूप बनाए थे। आई लूपवा के सामने क्या कर दिए थे जी, एगो चुंबक ला रहे थे, ले जा रहे थे, ला रहे थे, ले जा रहे थे, ला रहे थे, ले जा रहे थे। तो इसके कारण इसमें विद्युत धारा जनरेट हो रहा था। तो यहां से हम लोग जाने थे उनके प्रयोग से कि धारा के कारण विद्युत, हाँ सॉरी, चुंबक के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है ना। फिर ये भी पढ़ लिए हैं कि कोई अगर यहाँ पे रड है, ई रड में हम लोग क्वाइल कर देते हैं, ई रड है ना, ई रड में क्या करते हैं जी, क्वाइल कर देते हैं। जैसे ही क्वाइल करके यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तब इसमें क्या होता है जी, करंट फ्लो होता है। क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ये करंट जो होता है इसको एक तरह क्या कर देता है जी, चुंबक का निर्माण करवा देता है, चुंबक ये बन जाता है ना। और इसके कारण क्या होता है जी, विद्युत धारा भी, मतलब सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट होता है। ये भी हम पढ़ा चुके हैं। यानी धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबक के कारण भी क्या होता है जी, विद्युत धारा उत्पन्न होता है ना। ये जो नियम था, है ना, ये बहुत सारे साइंटिस्टों ने किए थे, है ना। और इसको कौन किए थे जी, फैराडे साहब किए थे। लेकिन ये दोनों से परे, ये दोनों के विपरीत हम लोग चलेंगे। बिना चुंबक के प्रेरित धारा उत्पन्न करना है ना, बिना चुंबक के प्रेरित धारा प्राप्त करना है, धारा यानी बिना चुंबक के हमको धारा जनरेट करना है। तो पहले क्या करेंगे, एगो तुम्हारे बुक में सिंपल एगो देवल है क्या, प्रयोग। एगो यहाँ पर है ना कि यहाँ पर ऐसे कर दिए हैं, करके यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ऐसे कर दिए हैं।
हो गया, हो गया ना। ये बैटरी लगा हुआ है, इसको कुंडली 1 कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कुंडली 1। इसको कुंडली क्या कहते हैं जी? कुंडली बी। आई कुंडली बी में क्या लगा रहता है? कुंडली बी नहीं बोले, कुंडली 2 कहेंगे, है ना। कुंडली 2 में क्या लगा हुआ है जी? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जानता है कैसा होता है? विक्षेपित होता है, उसमें सुई रहता है, हल्का सा जैसे करंट फ्लो मारेगा, होगा ना, थोड़ा सा करेगा। अब पहला बार क्या करते हैं ना कि एगो यहां पर देखो छोटू, अब यहां पर देखिए छोटू, यहां पर एगो लगा हुआ है स्विच, ठीक है। ये स्विच जो है ना, इस स्विच जो है यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे स्विच को ऑन कर दिए तो इसमें धारा प्रवाहित होगा। धारा तो पहले इसमें प्रवाहित होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है जी? कांटी क्या है? लोहा के है, तो कंडक्टर है। कंडक्टर है ना, कंडक्टर, तो इसमें भी धारा प्रवाहित होगा। जैसे ही जोड़ के जैसे धारा प्रवाहित होगा, एक हल्का सा क्या करेगा? विक्षेपित करेगा। करेगा, ये विक्षेपित होगा ना। अब उसके बाद इसको क्या कर देंगे जी? ऑफ। जैसे ऑफ भी करेंगे ना, फिर भी ये हल्का सा मारेगा, विक्षेपित होगा। समझा? तो इससे मतलब क्या पता चलता है जी? कि जब इसको ऑफ भी करते हैं हम लोग, उसके बावजूद भी करंट का फ्लो हो रहा है। यानी एकरा में जो प्रेरित धारा है पहले से, जो इसके कारण धारा जो जनरेट हुआ, ये पहले स्टोर करके रखता होगा थोड़ा सा, तब ना जाके गैल्वेनोमीटर मारा, विक्षेपित होने ऑफ भी हो गया, फिर भी मार दिया, है कि ना। बाकी प्रयोग है, जाके पढ़ लेना बढ़िया से फिर से एक बारी। क्या क्या नहीं समझे? हाँ, हाँ मारेगा। ओकरा में जो है देखो, हाँ देखो, ये ओकरा में हो सकता है उसमें जो है ना, उसमें लाइन न भी हो, उसमें लाइन न भी होगा ना, जो लाइन कट गया उसमें लाइन नहीं होगा। समझा? और उसके बाद देखो, अगर उसमें अगर होता होगा, अगर होता होगा तो उसमें एक फेज होता होगा। समझा? गर्म होता होगा, ठंडा नहीं होता। अब बिना, अगर वो ठंडा नहीं रहेगा तो वो हमें जनरेट तो होगा नहीं। तो जैसे ही उसको हम छूते हैं, हम लोग देते हैं अर्थिंग, एक फेज जुड़ गए वहां पे, वहां पे क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होना शुरू होगा, मार देगा लाइन। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये समझे, तो यहाँ पे कोई भारी भरकम नहीं है। एगो कांटी लेना है, एगो इधर कुंडली इधर कुंडली, एक पहले ऑन करना है, ऑन करेंगे तो ये विक्षेपित होगा, ऑफ करेंगे फिर भी विक्षेपित होगा। इससे हम लोग को पता चलता है क्या जी? कि यह पहले से ही क्या होता है? स्टोर करके कुछ ना कुछ धारा को रखता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब हमको आप बताएंगे, खड़ा होइए पहले। फ्लेमिंग का राइट हैंड यानी दहिना हाथ वाला रूल क्या कहता है? दहिना, बाया नहीं। हाँ, खड़ा हो, बताओ, एक ही बार चांस था, बोलो। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। हाँ हाँ, यही। हाँ, क्षेत्र मारेंगे, गलत। गति, हाँ, धारा, क्षेत्र, गति। एकरा में धारा, क्षेत्र, बल। बाया वाला में हम बार बताए, बाया बल, बाया बल, दाया गति। खाने वाला हाथ में गति, पानी पीने वाला हाथ में बल। ठीक है, बैठो। चलो बताओ, इसे कल्पना क्या कर, तो क्या पढ़ाने वाले आज हम हैं? जनरेटर हैं। क्या बोलेंगे? चालू कर जनरेटर। करबे कि ना रे? अरे बाबू का जो धर कर, कार कार, अरे कार ना रे, है ना। हाँ, चालू कर जनरेटर।
ठीक है, काम खत्म करो। तो जनरेटर है देखिए, और नली एक अंदर में फंक्शन जो रहता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब बताइए, अब ये आप ये बोलिएगा कि हॉई वाला काहे लगल है गुरु सर जी। हाँ, तो ई टरबाइन को वहां नचाता है, नचाने का काम करता है, यहाँ पे जनरेट होता है, आई रेडी वाटर है ना, समझा। आई में टंकी इया है, आ यहाँ पर यह है, आई से नचाता है, यहाँ पे करंट जनरेट होता है, यहाँ से करंट निकलता है बाहर। ठीक ना छोटी कालीचरण, क्या है ये रेडी वाटर, आए ओकरा पानी डाला जाता है कि सब फंक्शन ठंडा रहे, समझी। आने तेल डलाता है, तेल क्या डलाता है जी, तेल, समझा है। हाँ डीजल। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या जी, विद्युत जनित्र, है ना। पहले बताइए विद्युत मोटर क्या होता है। विद्युत मोटर, आय विद्युत मोटर, आय अब बताइए विद्युत मोटर किसे कहते हैं। तो बताएगा, शांत रहो तुम, बोल तुम। ठीक, 1.5 लाख कौन कर, हाँ 1.5 लाख का एप्पल का फोन लिया भाई, छुए तू नहीं दिया हमरा तन्नी को नहीं। एक आध दिन दो रखते हैं, चला के देखेंगे कैसे। हमर 1.5 हजार के फोन है, तू 1.5 लाख के रख ले है फोन। तुम बता छोड़ू। हाँ इसका सही था। वैसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं जी, विद्युत मोटर कहते हैं, है ना। और जस्ट उल्टा ये होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग विद्युत जनरेट, हाँ हाई वाला यांत्रिक ऊर्जा हो गया जो बाहरी भौतिक बल, समझा। हाँ चाहे मैं देखो डीजल पहले क्या करता है जी, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मशीनमा इंजनमा हाई वाला। देखो एक में डीजल डाल दिए तो ये क्या किया जी, ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला, और यांत्रिक ऊर्जा फिर कहाँ होता है इसमें से, विद्युत ऊर्जा में लाइन में बदलता है, और लाइन फिर चल जाता है बढ़ने, है ना। मालेगा मालेगा नहीं, मालेगा मालेगा मालेगा। ए ठीक, तो आप समझे नहीं मिला बात है। इधर देखो विद्युत ऊर्जा, ए लड़का विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनित्र बार बार नहीं बोलेंगे, जनित्र बार बार बोलने में लड़खड़ा जाते हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे जी, जनरेटर, है ना, चालू कर जनरेटर, है ना। ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जनरेटर का फंक्शन ऐसा होता है ना। जनरेटर में दोनों पट्टी चम्बुक लगाया रहता है, धुआं मार मार के, है ना। जनरेटर भी धुआं इतना तू रहा दिखा छोटी, धुआं इतना मारा कि करिया हो गया। कह वो लड़का के देखो, ए सुनो ज्यादा नहीं, ठीक है पहले खत्म कर लेते हैं, अरे पहले खत्म कर लेते हैं। देखो जनरेटर देखो उसने पहले अगर खाली जनरेटर लिखने के लिए आए, विद्युत जनरेटर 2 नंबर में, तो ये वाला लिख देना है, ये वाला फिगर पार देना है, और उसके बाद आप लोग को 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। हाँ पारिएगा ना, हाँ तो पारिएगा ना, का नहीं पारिएगा, ऐसे भी होता है, तो वैसे तुम आराम से सिंपल ऐसे भी पा सकते हो, कोई दिक्कत जी। बोले यहाँ पे बढ़े आगे ना। अब देखो विद्युत जनरेटर का सिद्धांत ये किस पे काम करता है ना, एक कुछ सिद्धांत होगा ना।
तो हम लोग पढ़े थे पीछे माइकल फैराडे वाला, पढ़े थे फैराडे वाला, नहीं पढ़ा था फैराडे वाला। हाँ, चुमकवा में बार बार देखो क्या कहे थे फैराडे, फैराडे कहे थे ना कि ये बबुआ, ए बबुआ कुछ दिन मिथले में रहीन। देखो जब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पे वो सर्किट है और यहाँ पे चुम्बक है ना, तो ये कहे थे ना बाबू कि इस चुम्बकवा को या तो अपेक्षित गति में रखो, अपेक्षित गति में रखो, है ना, इसको अपेक्षित गति में रखो या किसको रखो जी, लो अनिकेत को दो, अनिकेत को दो, अनिकेत को देखो यहां पर जी, या तो इसको अपेक्षित गति में रखो चाहे इसको अपेक्षित गति में रखो, है ना, ये दोनों में से किसी एक को गति में रखोगे तब यहां पर क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। क्या होगा जी, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, है ना, समझना, फिर से बार बार बता रहे हैं। कहे तो फैराडे कि या तो इसको अपेक्षित गति में रखिए या तो इसको अपेक्षित गति में रखिए, कोई दोनों दोनों में से कोई स्थिर कर दो, क्या करना है जी, एक में के गति में रख कर देना है। तब बताइए कॉइल को गति में करेंगे तो यू एका में विद्युत धारा जनरेट होगा, या तो इसको करेंगे तो अभी भी एका में क्या होगा जी, जनरेट होगा। वही बात यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ पर क्या करते हैं ना कि ई वाला जो तांबा के लगल है, तांबा के इधर देखो ध्यान से करो, हमारे से बात करेंगे काला, बोलो कि क्लास में है, ऑनलाइन में है, बाद में बात करेंगे, करा दो। चलो इधर देखो, तो यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर क्या है, आर्मेचर है नेवला जी, आर्मेचर है, ये आर्मेचर को क्या करते हैं, ये दोनों चुंबक को स्थिर कर देते हैं एक जगह, है ना, स्थिर कर देते हैं और इसको बार बार ना चाहते हैं। तो फैराडे वाला रूल लग रहा है ना, ये गति कर रहा है ना, दोनों में से कोई वो गति कर रहा है और दोनों में से कोई वो गति करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट हाँ ये नचेगा, कैसे इंजनवा है, इंजनवा है, तो देखो यहाँ से लगा हुआ है ना फीता, अब एक अंदर में जाएगा तो ई पट्टी ऊ पट्टी क्या लगा हुआ है जी, चुम्बक लगा हुआ है, अब बीचवा में क्या लगा हुआ है, आर्मेचर लगा हुआ है ना। अब उसके बाद जब नाचेगा ये तो क्या करेगा, जैसे उसमें नाचेगा तो क्या करेगा जी, यहाँ से नचाने वाला कौन है, बहरी से कोई होगा नचाने वाला, अब उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा और यहाँ से करंटवा को इकट्ठा करके बाहर में है निकाला जाएगा, समझा। तो यहाँ बताओ, यहाँ पे उनका जो नियम है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फैराडे वाला लग रहा है ना, वही बात है। देखो तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, फैराडे वाला नियम पर क्या होता है जी, आधारित होता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, यानी जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा, दो चुंबक है इसके बीच में घुमाया जाएगा, तो क्या होगा जी, उसमें विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रेरित होता है। और अगर कुंडली बंद रहता है ना तो परिपथ में क्या होता है जी, कुंडली अगर बंद हो तब क्या होगा जी, एक में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया से क्या होता है जी, जो यांत्रिक ऊर्जा होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो किसमें बदल जाता है जी, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, समझा। कोई दिक्कत यहाँ पर, फैराडे वाला नियम याद रखो, दोनों पर फिक्स, ये घूमेगा, जब घूमेगा तो क्या करेगा ये, ठीक है। अब विद्युत जनित्र या क्रिया विधि कैसे करता है, वही फिगर है, फिगर के द्वारा किया गया। देखो ए लड़का यहाँ पर एगो आयताकार कुंडली, भैया मेरे ओए बेबी काम डाउन, है ना। देखो पहले यहाँ पे आयताकार, देखो यहाँ पे सुनो छोटू, एगो आयताकार, ये आयताकार है ना, ए बी सी डी है ना जी, अब दिख रहा है ना, एगो ए बी सी डी है ना जी यहाँ पर, तो ए बी सी डी एगो अस्थायी चुंबकीय, चुंबक के ध्रुवों पर एन एस मतलब क्या है, मोटर है,
की मदद से घुमाया जाता है। एगो आर्मेचर है यहाँ पर, देखो यहाँ पे आर्मेचर है ABCD, है ना। इसको क्या कहता है जी, घुमाया जाता है ना। जब इसको घुमाएंगे हम लोग तब क्या होगा, दोनों चुंबक के बीच में घुमाएंगे तब क्या होगा, इस कुंडली में मुक्त सिरे पर चालक, यानी देखो यहाँ पर फिर इसका क्रियाविधि क्या है जी, ये ABCD एगो आर्मेचर है, आगे में क्या है, दो गो रिंग है ना, R1 और R2 रिंग है। फिर यहाँ पर क्या है जी, B1 और B2 क्या है जी, ब्रश है ना, जो कार्बन के बना होता है, समझा। फिर यहाँ पर देखो ब्रश जो जुड़ा होता है और जिससे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा मतलब जाती है। मान लिया कि भुजा ए ऊपर CD के नीचे और देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में NS में की ओर है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पर जी, यहाँ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगेगा, है ना, जिससे क्या होगा जी, वहां विद्युत धारा प्रवाहित होगा और उसमें गति होगा और गति के कारण क्या होगा जी, वहां पर विद्युत धारा का निर्माण होता है, समझा। और विद्युत धारा का निर्माण होकर ये अपना काम करता है, बस ये क्रिया विधि है, काम खत्म। अगर सुनो पहले, अगर 5 नंबर में आ गया तो पहले ई लिखना है, ठीक, फिगर पारना है। उसके बाद क्या करना है जी, हाँ लिख के फिगर पारना है। उसके बाद सिद्धांत लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है जी, क्रिया विधि लिख देना है, सीधा 6 नंबर फिक्स। क्या, हाँ गति तो हो करेगा। बल कहां से लगेगा, बल एक में लगवे नहीं, बल का नियम नहीं यहाँ पे रहेगा। पहले तो यांत्रिक ऊर्जा लगवे करेगा, ऊर्जा तो कहीं लगवे करेगा, ऊर्जा ने एक प्रकार का बल है, वो तो लगवे करेगा, है ना। तो यहाँ पे उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण और विद्युत धारा के कारण क्या होता है जी, यहाँ पे गति होता है। और जैसे ही वो गति होगा वो में से क्या जनरेट होगा जी, वहां पर विद्युत धारा का निर्माण होगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे क्या, ऑटोमेटिक नाच लोगा, ऊर्जा मिलेगा तो नाचेगा, ऊर्जा बंद कर दो नहीं जाएगा, वहां पे नहीं नाचेगा, रुकेगा नहीं, अपने आप कैसे रुक जाएगा, उसमें ऊर्जा प्रवाहित हो रहा तो कैसे रुक जाएगा। तुरा मिल जाए दम भर मिठाई छेना उना मिल जाए तो रुकेगा खाने से, खत्म होगा तभी ना रुकेगा। अब देखो ये भी चुंबक, ये भी क्या है जी, क्या है जी, यहाँ पे जनरेटर है, ये भी जनरेटर, देखो ये वाला जनरेटर है वो DC है, क्या है जी, DC जनरेटर। और ये वाला जनरेटर जो है वो क्या है जी, AC AC AC, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं थोड़ा सा बाद में, हाँ तो बताएंगे अभी। DC मतलब डायरेक्ट करंट, IC मतलब अल्टरनेट करंट, समझा। बैटरी वाला DC और हाई चल रहा है कुछ है AC, ठीक है। यहाँ पे गानो है AC। अब देखो यहाँ पे सुनो पहले, एक उपकरण है यहाँ पे जो लगा रहता है, देखो यहाँ पर छोटू, हाई वाला जो लगल है नहीं वाला, इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, द्विक परिवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, द्विक परिवर्तक। ये द्विक परिवर्तक क्या होता है देख लो यहाँ पर, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है जी, उत्क्रमित करता है, यानी में चेंज करते रहता है, समझा, कर देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, द्विक परिवर्तन कहते हैं। देखो हई वाला क्या लगा हुआ है, द्विक परिवर्तन, इसको सीधे निकाल के अलग दिखा दिए, क्या है जी, यही है द्विक परिवर्तन, है ना। द्विक परिवर्तक कौन है, यही है, यही ना लगा रहता है मोटर वाली सब में, तांबा के रहता है ऊपर से, समझा, क्या पंखों में लगा रहता है, हाँ, है ना। और यही काम करता है वहां पे, क्या करता है जो वहां पे फिर अपना पूरा कार्य करता है। देखो यह विद्युत मोटर और जनरेटर में एक घूर्णन करने वाला विद्युत स्विच है ना, जो क्या करता है जी, एक मतलब स्विच की तरह काम करता है, जो रोटेट यानी बाहरी सर्किट के बीच धारा के दिशा को बार बार बदलते रहता है, समझा। यानी एक धारा के दिशा को बदलने वाला क्या है जी, के उपकरण है, समझा ना। अब जैसे मैं देखो यहां पर, यहीं पे मान लो कि नाचेगा, है जब नाचेगा ना तो यहाँ ब्रश ई लगल है, करंट तो यहां से आ रहा होगा। मान लो अगर मोटर में देखे तो करंट तो यहां से आ रहा था, चाहे यहां से करंट तो जा रहा है, मान लो जनरेटर है
तो करंट तो यहां से जा रहा है ना। तो मान लो जैसे घूम जाएगा तो ई करंटवा एक में चल जाएगा जी, ई करंटवा उसमें जाना चाहिए ना। तो यही मतलब बार बार बदलते रहता है इसको, यानी करंट के दिशा को बार बार यानी स्विच को ऑफ ऑन ये करते रहता है। ठीक, अब क्या जी, दृष्ट धारा जनित्र यानी डीसी क्या होता है जी, डीसी जनरेटर है ना। दृष्ट धारा जनित्र यानी डीसी जनरेटर कैसा होता है ना। डीसी धारा यानी डीसी जनरेटर कैसा होता है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। याद रखना, एकदम सिंपल दिए, एकदम एक ठोप ज्यादा कुछ नहीं है। वह यंत्र पहले का मैं पढ़ लेकर आए थे, डीसी करंट वो कब बाद ही बताएं, चलो पहले यही बताते हैं है ना। देखो, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है जी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो विद्युत ऊर्जा ये बनाएगा ना, वो विद्युत ऊर्जा कौन होगा, डीसी धारा होगा, यानी दृष्ट करंट यानी डीसी करंट होगा, है ना। उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, दृष्ट धारा। यानी सीधे एक भाषा में बोले तो वैसा जनरेटर है ना जो डीसी करंट को क्या करता है जी, जनरेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, डीसी करंट कहते, डीसी जनरेटर कहते हैं, यानी दृष्ट धारा जनित्र कहते हैं। कोई दिक्कत छोड़ो, यानी वैसा जनरेटर जो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को डीसी करंट में बदल देगा, डायरेक्ट करंट में बदल देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डीसी जनरेटर कहेंगे। डीसी जनरेटर ऐसा होता है, बता रहे हैं, रुक जा बता रहे हैं। तो पहले तुम इतना तो याद रखो कि जो डीसी जनरेट करेगा उसे डीसी करंट का डीसी जनरेटर कहेंगे, इतना तो याद रहेगा ना। अब बाकी तो हम डीसी या एसी करते हैं आगे, मैं क्लियर। अब देखो यहाँ पर, देखो ये भी तुम्हारा बुक वाला है, भारतीय भवन वाला यहाँ पर डिफिनीशन है, तो इसको भी देख लेना। तो चलो पढ़ा देंगे, पहले ई था तुम्हारे थे सिलेबस में, समझा। तो वही तो तुमसे पूछे पहले कि हम कौन पढ़ाएं, तो बोला कि यही पढ़ा था। अब सुनो, चल भाई पहले वही पढ़ा देते हैं तो सके। चलो पहले करंट पढ़ा देते हैं, खुश। अब देखो यहाँ पहले दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे जी, डीसी करंट को पढ़ेंगे, समझा। पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, डीसी करंट को पढ़ेंगे, समझा ना। तो देखो डीसी करंट में क्या होता है, वह विद्युत धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यानी एक ही दिशा में। अब मान लो ये वाला है, या तो एकदम स्थिर एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, या तो क्या हो रहा है जी, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में है ना, ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर देखो, अगर ये ऐसे रहता तो दोनों दिशा में रहता, समझा, लेकिन ये दोनों दिशा में नहीं है, यानी वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, डीसी कहते हैं, यानी दृष्ट धारा कहते हैं, समझा। या उसको अस्थाई, यानी एगो तुम सीधा रेखा अगर चला जाएगा तो उसे क्या कहेंगे जी, अस्थाई, है ना। और देखो दृष्ट धारा जनित्र से प्राप्त धारा की दिशा में क्या होता है जी, कभी शून्य कभी हाईएस्ट, कभी शून्य कभी हाईएस्ट, कभी शून्य कभी हाईएस्ट होता है। यानी कभी 0 तो कभी 5 2 हो जाएगा, कभी 0 तो कभी 2 हो जाएगा, कभी 0 कभी 2, इसका बनाएगा तो देखो तब बन रहा है ना ऐसे, फिर 0 बढ़ रहा है ना। तो एक ही दिशा में न है, दोनों दिशा में तो है नहीं, समझा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। यानी याद रखिएगा कि जो एक ही दिशा में होता है, मान लीजिए यहाँ पर एगो क्या बना दिए जी, यहाँ पर ये बना दिए, एक्सिस बना दिए, समझा ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ सिर्फ ऊपर ही रहेगा, नीचे ये नहीं आएगा, यहाँ पर नीचे नहीं आएगा, तो क्या कहलाया जाएगा जी, यहाँ पर डीसी कहलाएगा। या तो सीधे ऐसे रहे, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं जी, डीसी करंट कहते हैं, समझा। यानी वह विद्युत धारा जो क्या होता है जी, एक ही दिशा में प्रवाहित होता है ना, उसका परिमाण क्या होता है जी, समय के साथ एकदम स्थिर रहता है, उसे अस्थाई कहते हैं। और जेका समय के साथ थोड़ा सा बदलता रहता है, उसे परिवर्तित दृष्ट धारा कहते हैं। लेकिन याद रखना, दृष्ट धारा का जो दिशा होगा वो एक ही दिशा में होगा।
क्या मारेंगे बताल है, ये करंट पढ़ा रहे हैं, वो जनरेटर पढ़ा रहे थे। तो जनरेटर वो न पढ़ा रहे थे रे बताल कहीं के। वो क्या पढ़ा रहे थे, जनरेटर है, जनरेटर पढ़ा रहे हैं। आ गया यार, जिसे फंस जाता है एक पाई है। सुनो पहले, ये वाला चल रहा है एसी पे, एसी पे चल रहा है ये वाला। ये सीधे क्या है, अल्टरनेटिक नहीं, अल्टरनेटिक करंट ये लाइन होता है। एसी वाला जो होता है ना, एसी वाला जो होता है, यानी डीसी वाला जो बैटरी वाला होता है, समझा। और ये करंट जो होता है वो एसी जो चलता है थी अल्टरनेट चलता है, बदलते रहता है, फ्रीक्वेंसीज का बदलते रहता है। तुम फंस गए पता कहां पे जाके, जनरेटर में फंस गया तू। हम तो वही तो कह रहे हैं, सुनो पहले, हम बताएं वो डीसी जनरेटर था, यहाँ पर खाली हम डीसी करंट पढ़ा रहे हैं, तो ये खाली करंट है, तो करंट वाला में वो एक ही दिशा में हो जाएगा। और वो जनरेटर है, तो जनरेटर जो होगा वो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी यानी डीसी ऊर्जा में बदलेगा, डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, समझा। वो यंत्र है, यहाँ पे करंट को पढ़ रहे हैं क्योंकि वो करंट कैसा होता है, डीसी कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं हम। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तुम झूठो बोल दिया हो, तुम फंस गया, हम बोले ना कि तुम फंस गया कहाँ पे, डीसी जनरेटर फंस गया है तू, समझा। तो वहां से रुक जा, बाद में तोरा वहां से निकालेंगे, ठीक है। तू अभी नहीं निकलेगा, तुम बस खाली यहाँ पर यहाँ क्या कर दो, तुम यहाँ करंट पर ध्यान दो कि वो एक ही दिशा में होगा, तब क्या कहलाएगा जी, डीसी करंट कहलाएगा। अगर उसका क्या होगा, वो एक ही दिशा में, देखो एकरा में एगो होता है कि मान नहीं बदलेगा, एक मान लो कि 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर पर चलता चला जाएगा, समझा। तो ये क्या हो गया जी, ये सीधे हो जाएगा तुम्हारा डीसी। यहाँ पे हो सकता है कि 2 एम्पियर जाए फिर जीरो जाए, 2 एम्पियर जाए फिर जीरो जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, समझा। ठीक, तो डीसी करंट में दो तरह का होता है, एगो में हल्का सा मान वही दिशा में रहेगा, दिशा वही रहेगा, लेकिन दो तीन उसका मान हल्का सा बदलते रहेगा। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे किस में हम लोग, देखो डीसी वाला में ही हो गया है ना। अब यहाँ पर देखो एसी वाला में, यानी प्रत्यावर्ती धारा है ना, तो यानी एसी प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है ना जी, कि वह विद्युत धारा जो समय के साथ क्या होता है जी, अपनी दिशा और परिमाण को दोनों को बदलता है, समझा। और इसमें क्या था, एसी वाला में क्या था जी, सॉरी डीसी वाला में क्या था, एकरा में सिर्फ परिमाण बदल रहा था कभी कभी, एगो वाला में यानी परिवर्तित दृष्ट धारा में परिमाण बदल रहा था, लेकिन दिशा नहीं बदल रहा था। लेकिन एसी वाला में क्या हो जाएगा, एसी वाला में परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगा। देखो ये मान लो कि ऊपर गया, ये अलग दिशा है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर तो क्या कर रहा है, ये परिमाण तो मान लो 2 है, इधर क्या है जी माइनस में 2 है, चाहे प्लस में मान लो यहाँ 4 है, तो ऐसे करके देखो यहाँ पर बदल रहा है ऊपर नीचे, यहाँ माइनस में तो माइनस में लेते हैं 2, माइनस में 2, यहाँ फिर प्लस में है, माइनस में है, तो मान क्या हो रहा है यहाँ पे, बार बार बदल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है जी, यहाँ परिमाण ही बदल रहा है, और यहाँ पे परिमाण कितना था, प्लस में 2 था, फिर परिमाण बदल कितना हो गया, माइनस में हो गया, और दिशा भी तो बदल गया, देखो तो ये रेखा के क्या हो गया, इस तरफ तक चलाया, तो दिशा भी जहां बदले और परिमाण भी बदले, तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं जी, प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेट करंट कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे थोड़ा सा, देखो एक पूर्ण प्रत्यावर्तन क्या है, प्रत्यावर्तन यानी अल्टरनेशन को एक चक्र कहते हैं, और 1 सेकंड में होने वाले चक्रों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं जी, आवृत्ति। जैसे में देखो यहां से हम शुरू किए हैं, एक यहाँ गए, फिर यहाँ गए, है ना, तो देखो यहाँ पे लड़का, यहां से जहां शुरू किए थे फिर वहीं पे चलाए हैं, 2 पे गए, -2 पे गए, फिर 0 पर आ गए ना, तो यहां से लेके यहाँ के बीच को क्या कहते हैं जी, आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आवृत्ति। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हज होता है, इसको एच और जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग जनरेटर पे, चालू कर जनरेटर।
अब यहां पर देखो, तो अब यहां पे क्या करेगा ये डीसी करे, यानी या आंतरिक ऊर्जा को क्या करेगा जी, डीसी मतलब करंट में बदलेगा। समझा? डीसी करंट मतलब कहने का मतलब क्या, या तो स्थिर डीसी करंट बता बनाए इसको, और नहीं तो क्या बनाएगा जी, परिमाण में चेंज होगा, दिशा में चेंज नहीं होगा, ई वाला करंट ये बना दे, है ना? समझा? तो अगर ऐसा ये करंट बनाता है तो समझो कि कौन सा जनरेटर है जी, डीसी जनरेटर है। समझा? अब उसके बाद देखो यहां पर ये डिफिनेशन बता दिए तुमको हम। अब इसका कार्य विधि क्या होता है डीसी वाला के, तो ये क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। जनरेटर किस पे काम करता है जी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, फैराडे नियम पर काम करता है। एक क्या होता है जी, मुख्य भाग कौन कौन होता है, आर्मेचर, विद्युत क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, कम्युनिकेटर मतलब क्या द्विपार्श्विक का होता है, और एक ब्रश होता है। ठीक, इसका उपयोग कहाँ होता है, बैटरी चार्ज करने में, डीसी मोटर चलाने में, क्या है बिल्डिंग के कार्यों में, और विद्युत वाहनों को भी चलाने में बैटरी वाला का काम होता है। क्या, और डीसी में कन्वर्ट करके तुम चला सकता है, डीसी वाला को एसी में कैसे कर सकते हैं, हाँ उसको कर सकते हैं। जैसे में तुम यहाँ देखो, यहाँ से ये है क्या एसी, यहाँ पे लगा देखो ये चार्जर है, इसको डीसी में कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे, कन्वर्ट करके मोबाइल चार्ज कर रहा है। देखो मेरा मोबाइल कहाँ हो गया, अब के हम मोबाइल देखे हैं, नहीं ले गया वो मास्टर ले रहे हैं। समझा? तो देखो बैटरी चार्जर में काम करता है ना जी, बैटरी चार्ज कर रहे थे ना यहाँ पे, तो ये सब क्या होता है यहाँ पर, ये होता है। ठीक, इसका उपयोग ये था। अब यहाँ पर देखो प्रत्यावर्ती जनित्र, है ना, प्रत्यावर्ती जनित्र ठीक है, धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है जी, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट के रूप में विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी सीधे एक भाषा में यही बोलना है कि वैसा जनरेटर है ना, जो क्या करता है जी, एसी यांत्रिक ऊर्जा को एसी करंट में बदल देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, या चाहे एसी जनरेटर कहते हैं, है ना। यहाँ पर एसी जनरेटर का फिगर देखो, ये वाला होता है इसका फिगर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना छोटू, कोई दिक्कत नहीं ना। सीधे याद रखना, डीसी जनरेटर जो होगा वो डीसी करंट को बनाएगा। यहाँ पर देखो फिगर्स तुम ऐसे पकड़ सकता है, एकरा में एगो वलय लगा हुआ होता है, एगो द्विपार लगा होता है, आ एकरा में जो होता है ना, एकरा में दू गो लगा रहता है ब्रश। समझा? ई दू गो लगा रहता है रिंग। समझा? एसी वाला में दू गो, एसी वाला डीसी वाला में एगो लगा रहता है, बस पकड़ लेंगे हम। ये एसी जनरेटर है। ठीक, जनरेटर कैसे करेगा, यहाँ फिगर में जनरेटर कैसे चालू कर देगा, है ना। अब यहाँ पर देखो ए लड़का सुनो इधर ध्यान से, एसी जनरेटर क्या करता है जी, एसी करंट को यहाँ बनाता है, काम खत्म। जो एसी जनरेटर होगा वो एसी करंट को बनाएगा, और जो डीसी एसी सॉरी डीसी वाला जो होगा वो डीसी करंट को बनाएगा, और जो एसी वाला होगा वो क्या बनाएगा जी, एसी करंट को बनाएगा। खत्म। समझ में आया? बताओ, कोई यहाँ पर दिक्कत है? बस कुछ और है, 2 मिनट है ना, ज्यादा 2 से 3 मिनट है ना। अब घरों में व्यवहार की जाने वाला बिजली, घरों में जो व्यवहार किया जाता है बिजली, है ना, वो कितना वोल्ट का होता है जी, 220 वोल्ट। और कितना होता है जी, 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है जी, 50 हर्ट्ज। देखो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति यानी सप्लाई की जाती है कितना पर, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर क्या क्या रहता है जी, हमको मिलता है। क्या क्या 100 बार बताते हैं कैसे होता है। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब पता है क्या, 50 यानी आवृत्ति कैसे होता है, एगो लेके यहां से लेके यहां तक, है ना, यहां से लेके यहां तक 50 बार होगा ऐसे ऐसे। तो एक बार में ऊपर, एक बार में नीचे, यानी परिवर्तित हो रहा है कितना में, 2 बार हो रहा है। एक आवृत्ति में, एक आवृत्ति यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे जी, एक आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं, है ना। एक आवृत्ति हो गया। तो यहां से यहां जाने पर एक बार ऊपर एक बार नीचे गया, यानी एक बार ऊपर बार परिवर्तन हुआ, एक बार नीचे परिवर्तन हुआ। तो यानी एक बार में 2 गो, तो 50 बार में कै बार परिवर्तन होगा, तो 100 बार परिवर्तन होगा। वही लिखल है यहाँ पे है। घरवा में आता है एसी, समझा, हाँ एसी आता है।
अरे भाई जान थोड़ी रहे, वो सब साइंटिस्ट ने प्रयोग किया है और यह बताया है, समझा। हम कैसे यहाँ दिखा सकते हैं, हम तुमको दिखाएंगे कल है जो है ना, परसों 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 तुमको एनिमेशन में दिखाएंगे हम, समझा। देखो यहाँ पे तो तुमको बस यही याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है और बहुत बार आया है, पिछला बार भी आया है ना, पिछला बार भी ये आया है ऑब्जेक्टिव में, कि हमारे घरों में कितना वोल्ट और कितना आवृत्ति पे विद्युत धारा सप्लाई किया जाता है। तो 220 वोल्ट और कितना जी, 50 हर्ट्ज। बता, तो अभी बताया तू का सुतल था। ये आदमी है अभी सब तू समझी। तू बताल है, तो दिमाग यहाँ नहीं रहता है। देखो हम कहें यहाँ पर कि देखो इधर देखो, अब एक बार यहां से लेके एक आवृत्ति यहाँ ना हुआ जी, गुरीबा वहां से खड़ा खड़ा समझ गई क्या बोले, यहाँ पर पूरा समझ गई विभू। अब देखो यहाँ पर यहां से लेके यहां तक एक आवृत्ति है, एक के चीज बार बार करवाता है, हो गया एक आवृत्ति। अब एक आवृत्ति में कितना बार ऊपर गया, कितना बार नीचे आया, तो 50 बार ऊपर गया है, 50 बार ऊपर, अब 50 बार कितना आया है नीचे तक, कई बार परिवर्तन हुआ उसके दिशा में, 100 बार परिवर्तन हुआ, वही तो बता रहा था यहाँ पे हम। अब वही तो यहाँ पे हम बताए हैं, ये कुछ ही बताए थे हम। आई 50 हज कहने का मतलब क्या, 50 हज कहने का मतलब है यहाँ पे आवृत्ति कितना है जी, आवृत्ति कितना है 50 हज। तो मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, एक हज हो गया। तो एक हज में कितना, 2 बार परिवर्तन हुआ, एक हज में 2 बार परिवर्तन, तो 50 हज में कितना बार परिवर्तन होगा, 100 बार परिवर्तन होगा। अब मत कहना कि ई कुछ हो ले, है ना। ऐसे नहीं अभी यहाँ पर मेंस प्राय क्या होते हैं जी, 2 प्रकार के होते हैं। लाइन जो हम लोग घरों में आता है वो 2 प्रकार के, एक होता है ज्यादा हाई पावर वाला चलाने वाला चीज, है ना, एक होता है कम पावर वाला चलाने वाला। जैसे बड़ा बड़ा अगर हम लोग को उपकरण यानी विद्युत चलाना हो, है ना, चाहे बहुत तरह फैक्ट्री में जो होता है, जो चलाने वाला क्या होता है, इंजन उंजन, बस इंजन का मोटर वोटर चलाने वाला होता है बड़ा बड़ा, ओकरा में क्या आता है जी, ओकरा में 15 एम्पियर वाला आता है, 15 एम्पियर वाला करंट आता है, समझा, यानी धारा आता है। आ घरेलू जेकरा में हम लोग क्या करते हैं, फीजी टीवी, है ना, फीजी कर रहे थे, टीवी, है ना, बॉल, फ्रिज में थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, समझा, कूलर, हाँ कूलर, फिर उसके बाद क्या है जी, मोबाइल वाइल चार्ज करना है ना, पंखा चलाना है, तो इस सब में कितना चाहिए, 5 एम्पियर चाहिए, समझा। हीटर, हीटर वाला में आ जाएगा, ई वाला में आ जाएगा, हीटर चलाना हो, एसी चलाना हो, है ना, फ्रिज चलाना हो, ये सब में कितना चाहिए जी, 15 एम्पियर वाला। देखना एसी, एसी वाला में ना, एसी वाला में चाहे हीटर वाला तो तार रहता है ना, वो मोटा रहता है, समझा, क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा करंट फ्लो करवाना है। ये सब जो होता है घरेलू वाला में देखो कितना है, यहाँ को ज्यादा नहीं चलाना है, तो पतला पतला तार है, यानी कम एक में क्या होगा जी, विद्युत आएगा, समझा। यानी क्या कहते हैं, यानी दूसरा को दो, ए लड़का, पहला यानी 5 एम्पियर वाला जो आता है उसको हम लोग घरेलू लाइन कहते हैं, समझा। आज जो 15 एम्पियर वाला आता है उसे क्या कहते हैं जी, पावर लाइन कहते हैं, समझा ना। घरों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण जैसे में बल्ब लगाया जाता है, ट्यूबलाइट होता है, पंखा, हीटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर मैंने फ्रिज, इस सब का व्यवहार किया जाता है। तो 5 एम्पियर वाले को क्या कहता है जी, कम जो वोल्ट खाए उसको कहता है, आज जो ज्यादा खाता है हीटर उटर सब जो हो गया उस किसमें आता है जी, वो 15 एम्पियर वाला जिसको उपयोग करते हैं, समझा ना। यानी बड़े बड़े हीटर हो गया, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हो गया, इस सब में क्या होगा जी, 15 एम्पियर वाला होगा, यानी पावर लाइन का उपयोग करेंगे वहां पे। और हम लोग ऐसे जो नॉर्मली मरकरी हो गया, पंखा हो गया, सब चलाने के लिए घरेलू लाइन का उपयोग करते हैं, समझी ना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।